चलते हैं। पिछले वीडियो में कुछ प्रॉब्लम के कारण हम इस वीडियो में पूरा करेंगे मैराथन। पिछले वीडियो में हम चले थे डीएनए एटीजीसी एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन। एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन ये किस में पाया जाता है? तो डीएनए में पाया जाता है। डीएनए में और आरएनए में क्या चीज़ पाया जाता है? तो आरएनए में हो जाएगा AUGC, क्योंकि यहाँ पे जो टी था, टी के जगह पर हम यू रख देंगे किस में? तो आरएनए में, जिसमें कि हो जाएगा डबल और ट्रिपल। ये एडेनिन यूरेसिल, यू मतलब यूरेसिल, और ग्वानिन साइटोसिन, क्योंकि ये सब पढ़ाया हुआ है PDF से, हम पढ़ा चुके हैं। आगे की ओर हम चलते हैं। हम बताए थे आपको कि डीएनए से डीएनए जो बनता है, डीएनए से जो डीएनए बनेगा क्या चीज़ कहलाएगा? तो रिप्लिकेशन कहलाएगा। रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनेगा तो रेप्लिकेशन कहलाएगा। बट अगर जो डीएनए से आरएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। अगर जो आरएनए से डीएनए बनेगा, आरएनए से डीएनए बनेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। इसे कहलाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा अगर जो आरएनए से डीएनए बनेगा तो। बट अगर जो आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। प्रोटीन बनेगा तो उसे ट्रांसलेशन कहलाते हैं। बट इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कभी कभार पूछ देता है। अब सेल विभाजन कहते हैं। सेल डिवीजन किसमें सबसे अधिक सेंट्रोसोम पाया जाता है? सबसे अधिक सेंट्रोसोम किसमें पाया जाता है? तो लिवर में। सबसे कम कहाँ पाया जाता है? तो मस्तिष्क में। क्या चीज़? सेंट्रोसोम। सेल डिवीजन चलते हैं। सेल डिवीजन 3 प्रकार के होते हैं। क्या चीज़? समसूत्री, अर्धसूत्री, असूत्री। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। समसूत्री, असूत्री, अर्धसूत्री। समसूत्री के अंतर्गत समसूत्री विभाजन में कायिक कोशिका का निर्माण होता है। कायिक कोशिका का निर्माण किस में होता है? समसूत्री विभाजन में। कायिक कोशिका का निर्माण किस में होता है? तो समसूत्री विभाजन में। क्योंकि असूत्री विभाजन जो होता है, असूत्री विभाजन में कोशिका 2 भागों में टूट जाता है। असूत्री विभाजन 2 भागों में टूट जाता है। असूत्री विभाजन उसमें होता है जैसे कि जीवाणु वगैरह, विषाणु वगैरह। असूत्री यानी कि उसमें 2 भागों में टूट कर उसमें भी 2 भागों में टूट जाएगी। इसी तरह से अनंत बना लेता है, बहुत ज़्यादा बना लेता है। जैसे कोरोना अभी हाल ही फिलहाल में जो हुआ था, वह कितना अधिक मतलब फैला था, जिसके कारण, क्योंकि उसमें असूत्री विभाजन पाया गया था। जो कि हम समसूत्री विभाजन बता चुके हैं अभी तुरंत कि समसूत्री विभाजन जो कि कायिक प्रवर्धन, कायिक कोशिका में पाया जाता है। कायिक कोशिका उसे कहा जाता है जो कि टूट कर 2 डॉटर सेल बनाता है। एक मदर सेल जो है 2 डॉटर सेल का निर्माण करता है, उसी को कहा जाता है कायिक कोशिका। जैसे कि 44 जो XY रहता है, ये किस में? तो मेल में, और फीमेल में हो जाएगा आपका 44 जोड़ X। इसमें जैसे कि 22 आएगा, यहाँ से भी 22 आएगा, और इससे कोई X या Y आ जाएगा 1, यानी इससे भी 1, यानी 1 1 2 जुड़ जाएगा, और यहाँ 22 22 44, 44 से 2 कितना हो जाएगा? 46। इस तरह से बन जाता है। तो यानी संतान की उत्पत्ति होती है। अगला चलते हैं इंटरफेज या इंटरफेज, प्रोफेज एवं मेटाफेज। 5 गो होता है लगभग। तो इंटर जैसे ही कर रहा है तो इंटर सबसे बड़ी होगी। हम बताए थे आपको कि इंटर जैसे ही कीजिएगा तो बड़ा हो जाएगा। बट प्रोफेज में क्या चीज़ होता है? स्प्लेंडर फाइबर जो होता है, स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण करता है, प्रारंभ करता है। प्रोफेज में स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण प्रारंभ करता है। अवस्थाएँ जो होता है, वो अवस्थाओं के अंतर्गत हम चल रहे हैं कि इंटरफेज में बड़ा होता है। इंटरफेज में सबसे बड़ा होता है, कोशिका सबसे बड़ा होता है किसमें? इंटरफेज में। और प्रोफेज में जो होता है वह क्या चीज़? तो स्प्लेंडर फाइबर का प्रारंभ होता है, निर्माण जो होता है प्रारंभ होता है। कहाँ? तो प्रोफेज में। जबकि मेटाफेज में स्प्लेंडर फाइबर का जो होता है पूर्ण हो जाता है। स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण जो होता है ना पूर्ण होता है किसमें? तो मेटाफेज में। एनाफेज में चलते हैं। अब आ जाता है हमारा एनाफेज। एनाफेज में ये सबसे छोटी अवस्था है। सबसे छोटी अवस्था कौन? एनाफेज सबसे छोटी अवस्था है। टेलोफेज आपसे पूछेगा सबसे अंतिम अवस्था कौन है? तो टेलोफेज हो जाएगा। अंतिम अवस्था कौन है? तो टेलोफेज जाएगा। अंतिम अवस्था कौन है? तो टेलोफेज। इस तरह से लिखते हैं, टेलोफेज, PHASE। अंतिम अवस्था कौन है तो आपको पूछेगा तो टेलोफेज हो जाएगा। अगला चलते हैं असूत्री विभाजन।
असूत्री विभाजन के अंतर्गत आ जाते हैं जनन कोशिका, जो जनन होता है जहाँ की मतलब स्पर्म या फिर ओवम का निर्माण होता है, उसी को कहा जाता है जनन कोशिका का सिर्फ होता है। किसी कौन सी असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है, जिसमें कि मेल में 46, फीमेल में 46, इसमें से 2 को एक्स, इसमें से 2 को एक्स वाई, तो 44 बच गया। इस तरह से हम बता दीजिए कि अभी जस्ट बताए हैं। अब सिंड्रोम में चलते हैं, सिंड्रोम SYN सिंड्रोम में चलते हैं। सिंड्रोम में क्या चीज़ हम चलेंगे कि टर्नर सिंड्रोम। सबसे पहले हम चलते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या चीज़ होता है, टर्नर हम बता चुके हैं कि टर्नर में सिर्फ याद रखना है कि 1 को घट जाता है, यानी 46 हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम में सिर्फ 46 हो जाता है, यानी 1 को घट जाता है। इसमें सिर्फ स्त्री का शरीर जो है ना अविकसित होता है। टर्नर सिंड्रोम सिर्फ स्त्रियों का होता है, इसमें शरीर जो है ना अविकसित होता है। और दूसरा में हम बता चुके थे क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। क्या चीज़, तो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, इसमें जो होता है 1 को बढ़ जाता है, 47 हो जाता है। किसमें, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में 1 को बढ़ जाता है। यह केवल पुरुष में होता है, यानी मेल में होता है। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम जो होता है केवल मेल में पाया जाता है। यह इसमें जो पुरुष क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में जो है पुरुष नपुंसक हो जाता है, यानी वो संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकता है। अगला तीसरा में आ जाता है और डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितना हो जाती है, 1 को बढ़ जाता है, यानी 47 हो जाता है। किसमें, डाउन सिंड्रोम में। यह मेल और फीमेल दोनों में हो जाता है, मेल प्लस फीमेल दोनों में हो सकता है। कौन, डाउन सिंड्रोम जो है मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें जो डाउन सिंड्रोम में जो होता है ना होठ कटा हुआ रहता है। डाउन सिंड्रोम में जो होता है होठ मोटा या फिर कटा होता है, मन जो मन बुद्धि का होता है। किसमें, डाउन सिंड्रोम में। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, मंगोलाइट कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को मंगोलाइट कहता है। पड़ाव सिंड्रोम उसे कहा जाता है। इसमें भी क्या चीज़ होता है, 1 को बढ़ जाता है, 46 के हो जाता है 47। इसमें जो मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें मंद बुद्धि होता है, बट मंद बुद्धि ऐसा नहीं कहा जाता है कि मंद बुद्धि हो, ऐसा मतलब नहीं माना जाता है। वायरस और एक बचा है जो कि VVI, कोशिका सिद्धांत का पालन कौन नहीं करता है। कोशिका जो होता है ना सिद्धांत का पालन कौन नहीं करता है, तो वायरस हो गया VI। कोशिका सिद्धांत का पालन जो है वायरस नहीं करता है। कोशिका सिद्धांत का जो है पालन कौन नहीं करता है, तो वायरस करता है। वायरस जो है ना नहीं करता है। कोशिका सिद्धांत का पालन कौन नहीं करता है, तो वायरस जो है ना नहीं करता है। सेल इंड, कोशिका जो है ना खत्म हो चुका है, कोशिका कैप्टर जो है ना खत्म हो गया है। कोशिका कैप्टर खत्म हो गया है, क्योंकि ये 2 वीडियो जो लगभग वो वीडियो में कुछ प्रॉब्लम के कारण इस वीडियो हमको लाना पड़ा। तो सेल दो वीडियो में लगभग 15-20-25 मिनट का होगा, तो आप रिवीजन कर लीजिएगा। फास्ट में भी रिवीजन करवाएं। ये 3 वीडियो में सेल को ख़त्म कर दिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो में मिलेंगे।